मरकज़ निज़ामुद्दीन से बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मरकज़ को लेकर न जाने क्यों अब इतनी राजनीति कोविड के वक्त नहीं हुई और अब ज़्यादा शुरू हो गई है। आपका ध्यान, आपकी तवज्जो उस वक्त की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जब पिछले साल मार्च के महीने में कोविड का प्रकोप शुरू हुआ और मरकज़ निज़ामुद्दीन से तबलीगी जमातियों को वो कि जो बैरून से आए हुए थे, अलग अलग देशों से आए हुए थे, उनको निकालने का, उन्हें बदनाम करने का और तरह तरह के सिलसिले शुरू हुए। आप उससे सब वाकिफ़ हैं। अब दिल्ली में 5 वार्ड्स में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होने हैं, जिनमें से एक वार्ड चौहान बागर का है और चौहान बागर सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। मरकज़ आने की वजह आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे और बहुत सब लोग नहीं जाने होंगे। मैं एक पोस्टर की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको दिखा दूं कि ये हज़रत निज़ामुद्दीन इलाके में बस्ती के बाहर बना हुआ ये बंगला वाली मस्जिद वही मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन है और मरकज़ के बाहर एक गेट है, वहाँ ताला लगा हुआ है। यानी बंगला वाली मस्जिद के नाम से जो ये जाना जाता है, इस वक्त आपको खुले तौर पर इस कैमरे के माध्यम से ताला लटका हुआ दिख रहा होगा और ये ताला उस वक्त में खोला जाता है जिस वक्त नमाज का टाइम होता है, जिस समय नमाज हो रही होती है, उस वक्त में पुलिस की, प्रशासन की तरफ से सिर्फ कुछ नमाजियों को, जिनकी तादाद 5-10 होती है, उनको जाने की इजाज़त होती है और उसके बाद फिर दोबारा से ताला डाल दिया जाता है। अब इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि नमाज हो रही है और उस वक्त से हो रही है जब से कोविड का प्रकोप था। उस वक्त भी जो प्रोटोकॉल्स थे, पहले जब बंद था, तमाम मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर और इबादतगाहें बंद थीं, तब ये भी बंद था। फ़िलहाल जो बंद दिख रहा है, नमाज का टाइम होता है, खुलते हैं, लोग जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और आ जाते हैं। अब पोस्टर पर तवज्जो डालिए, इस पर साफ लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा कि मरकज़ के नाम पर अब राजनीति मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अब चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो भी मरकज़ के नाम पर वोट चाहते हैं लेना, मुझे नहीं लगता है कि अब आवाम इतनी बाशऊर नहीं है या आवाम को नहीं पता है। इस पर लिखा हुआ है, खुला हुआ है मरकज़ का ताला, झूठों का होगा मुँह काला, और आगे लिखा है हज़रत मौलाना साद साहब और मरकज़ के ऊपर राजनीति करना बंद करें, अब्दुल रहमान विधायक सिलमपुर। और इस पोस्टर का काफ़ी बहिष्कार भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा कांग्रेसियों ने, जो कि सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने बाकायदा इस पोस्टर को, जो कि उसी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में लगी थी, उसका बहिष्कार किया। दूसरी तरफ ये कांग्रेसियों ने क्या किया है कि यहाँ पर पहुँचे होंगे और उन्होंने आकर के यहाँ दिखाया है वही ताला जिसको हम दिखा रहे हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही गेट है जिसकी आप फ़ोटो देख रहे हैं और ये मरकज़ का है। और आगे लिखा है कि झूठों का हुआ मुंह काला, मरकज़ पर लगा हुआ है ताला, अभी भी ताला है। ठीक है, सबसे पहले मैं चाहूँगा इस मामले पर सीनियर एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब से पूछ लूँ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या ताला हम नहीं देख पा रहे? क्या ताला आप नहीं देख पा रहे? जनता नहीं देख पा रही? मरकज़ पर राजनीति क्यों? क्या बुनियादी मुद्दे आपको लगता है एडवोकेट मुजीबुर रहमान, क्योंकि आप प्रवक्ता भी हैं, तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन है मरकज़ के, कि बुनियादी मुद्दे ख़त्म हो गए, सड़क, सीवर, पानी, बिजली, शिक्षा सब ख़त्म हो गया, जो मरकज़ होने लगा? मैं ये आप जो सवाल है आपका एक पॉलिटिकल सवाल है एक तरीके से। मैं अगर कहा जाए ये मरकज़ से इस चीज़ का लेना देना नहीं है, इस पॉलिटिक्स का। ये पॉलिटिक्स होती आई हैं और ऐसे मुद्दे लोग उठाते हैं ताकि उन पे उनके जो उन्होंने काम किए हैं, जो उनके जो जनता को उन्होंने वादे किए थे, वो पूरे जब नहीं हो पाते हैं तो फिर सरकारें जो हैं वो ऐसे ही सवाल और ऐसे ही चीज़ें निकाल के और ढूंढ के लाती है पब्लिक के सामने, ताकि उनका जो मेन मुद्दे जो आपने अभी कहे, सड़क, पानी, एजुकेशन, वो गायब किए जा सके इलेक्शन के सिनेरियो में से। और यही हाल जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो या दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार रही हो, एक मरकज़ को जो है इन्होंने एक मुद्दा बनाया कोरोना से बचने के लिए। जो कोरोना में जो विफलताएं उनकी थी पूरे तरीके से, उससे बचने के लिए पूरा तरीके से कि सिनेरियो क्रिएट किया गया, मरकज़ को जो एक एस्केप गोट की तरह यूज़ किया गया।
लेकिन अभी भी जो है हमें मालूम है बिल्कुल, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने एसके ये बोला कि जमाती तबलीगी जो हैं उनको बलि के बकरा बनाया गया। जी। हमें मालूम है, और दूसरी जगहों से भी, दिल्ली में साकेत कोर्ट से भी कई जगह मरकज़ को क्लीन चिट दिया। लेकिन स्टेटस क्या है अभी, अगर आप बता सके दर्शकों को। आज की तारीख में भी देखा जाए तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ताला लगा हुआ है। 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इसमें जो है वो इजाज़त है, और ज़्यादा लोग इसमें एक साथ जो है वो नमाज इकट्ठे होकर नहीं पढ़ सकते हैं। उसका एज यूजुअल अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए हमें कोर्ट से ही परमिशन लानी पड़ेगी और कोर्ट के ही से वो बात बनेगी। इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने से सिर्फ पॉलिटिकल गेन ही लिया जा सकता है, असल मुद्दा हासिल नहीं होगा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं तो ताला खुलाने की बात चल रही थी, मौलाना साद के बाकायदा ये कहा गया था कि उनके घर को खोल दिया जा रहा है। तो उस स्टेटस पे आपसे बात करना चाहूँ तो बताइए उसमें क्या मामला है। जी, अभी ऐसी बात चल रही थी कि ऐसा किया जाए, लेकिन अभी जो है ऐसा सिनेरियो दिख नहीं रहा हमें कि इस तरीके से कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से इनका घर का खोला गया था, एप्लीकेशन डाली गई थी कि भैया घर का जो उनका रास्ता है, रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्स है उसको एटलीस्ट कम से कम खोल दिया जाए। उसके लिए शुरुआत में जो है वो तैयारी हो चुकी थी पूरी, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है उसके ऊपर स्टे लाया गया ताकि जो है वो अभी ना खुल सके। अच्छा, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे जो हम देख रहे हैं, कांग्रेस के लोगों ने, जो कांग्रेस के पार्टी के अलग अलग मेंबर्स हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने ये वाली फ़ोटो लगा दी है, और एक पोस्टर ये लगाया गया जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अब्दुल रहमान, बाकायदा उस पर ये करी गई और लिखा गया। तो कांग्रेस कहे कि ताला नहीं खुला, आम आदमी ने कहा ताला खुला। उन्होंने कहा, आम आदमी ने, कि झूठों के मुंह पर झूठा का मुंह काला और मरकज़ का खुला ताला। दूसरी पलटवार कर रहे हैं कांग्रेसी, वो लिखते हैं कि मरकज़ पर अब भी लगा है ताला और झूठों पे। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ये? इसमें मैं छोटी सी भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस क्या कह रही है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि ना आज कांग्रेस जो है केंद्र में है, ना जो है दिल्ली में है, ना एमसीडी के अंदर है। उनको अपना एक पॉलिटिकल जो है इस जो फील्ड उनकी खो दी है उनको वो वापस चाहिए। लेकिन अगर अब्दुल रहमान साहब ऐसा कहते हैं कि ताला खुल चुका है, तो एक बार वो विधायक भी हैं और दिल्ली सरकार में दिल्ली में जो है उन्हीं की सरकार चल रही है, वो आकर के इसको ताले को खुलवा दें। जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने जब एक्शन लेना था जमात के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने कार्यवाही करी थी, जिस तरीके से एक्शन लिया गया बिना देखे कि किसकी गलती है क्या है, उस मसले को एक बहुत छोटे लेवल पर सुलझाया जा सकता था। देश के अंदर उसको एक इतना बड़ा एक हवे की तरह प्रेजेंट किया गया। मतलब आपका कहने का ये है कि इस वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगे आना चाहिए, जिस तरह वो जब हुआ मामला और उन्होंने बाकायदा कई कॉन्फ्रेंस की, उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो अलग अलग आंकड़े बताया करते थे। तो आज ताला भी वही खुलवाएं? बिल्कुल, ताला भी वही खुलवाएं। मरकज़ जो है वो केस प्रॉपर्टी तो नहीं है। जब सारी पब्लिक स्पेसेस खुल चुके हैं, मंदिर मस्जिद खुल चुके हैं, तो फिर मरकज़ में क्या दिक्कत है खुलने के अंदर? ऑर्डर होना चाहिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं आपसे और कानूनी प्रतिक्रिया इसकी लेना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो कह दिया कि झूठों का मुंह काला और मरकज़ का खुला ताला, तो कांग्रेस भी इस पर खुश ना हो, क्योंकि ताला खुलवाने वाले वो भी कहीं और के नहीं थे, कांग्रेस के राज में ही। ऐसा नहीं है, लोगों ने नेहरू से लेकर के नरसिम्हा राव तक तमाम वो पहलू देख लिए और समझ लिए बखूबी कि क्या हालत रही है, किस तरह से बाबरी मस्जिद का शहीद होना, जाना, ताला खुलवाना और तमाम चीज़ें। बहरहाल हम ये पूछना चाह रहे हैं कि चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे मरकज़ का हो, या तमाम इन चीज़ों का हो, सियासत इसको लिंक करके क्या मिलना चाह रहा है? कि इनको लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं जो लोग इन चीज़ों को सुन के समझ लेंगे या हजम कर लेंगे? जी बिल्कुल, हमारे जो असल में देश के लोग हैं ही भोले, और वो समझ जाते हैं लोगों की बात। जो लोग कहते हैं उस पर यकीन करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको 70 साल से लोग कहते आ रहे हैं हम गरीबी हटा देंगे, 70 साल से कहते आ रहे हैं आपको बिजली देंगे, और आज भी आप अगर इलेक्शन के वादे सुने हैं तो उसमें यही होता है कि हम आपको रोज़गार देंगे, बिजली देंगे। तो कोई पूछता नहीं कि 70 साल पहले भी आप ये कह रहे थे, अभी भी। तो लोग जो हैं सेंटिमेंट्स में चलते हैं। एट प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से उनके हाव भाव बदलते हैं और उसी हिसाब से वोटिंग का पैटर्न हो जाता है। तो वही चीज़ पॉलिटिशियंस जानते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, उस पर काम करते हैं। अभी दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप मुजीबुर रहमान, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप एडवोकेट हैं यहाँ मरकज़ के, आपने ही रिप्रेजेंट किया पूरा केस, और आप साथ के साथ में इसके स्पोक्स पर्सन भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। तो फिलहाल अभी क्या बताना चाहेंगे आपके तरफ से लोगों को? भाई सबसे पहले मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा, जो लोग हैं वो सच्चाई को खुद से जानें। बहुत सारी वीडियोस निकल के इधर से उधर से डॉक्टर्ड वीडियोस आती हैं, लोग उसको देखते हैं, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होती हैं और यकीन मान लेते हैं। मैं कहता हूँ कुछ भी यकीन मत मानिए जब तक आप उसकी तहकीकात को खुद से आपका ज़मीर न कहे कि हाँ वाकई ये सच है। जब आप सच को ढूंढेंगे
जब आप सच को ढूंढेंगे तो आपको जो है वो सच्चाई जो है मिलेगी, तो फिर आप सही निर्णय लेंगे हर चीज़ के लिए, चाहे वो अपना देश को चलाने के लिए हो, पॉलिटिशियंस को चुनने के लिए हो, या जो लोग आपस में नफरत फैला रहे हैं वो नफरत का मटेरियल कौन और कहाँ से बना रहा है, वो कौन लोग हैं, उस सब की सच्चाई को अगर आप जानेंगे तो आप बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे इसके अंदर। लोगों को क्या कंसिडर करना चाहिए, ताला खुलने की बात या नहीं करनी चाहिए, या फिर पूछना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये एक सवाल है, ये एक ताला अपने आप में सवाल है। ये सवाल कर रहा है उस अरविंद केजरीवाल सरकार से कि जिस ताले को लगवाने के लिए आप बहुत रात और दिन बेचैन थे, और जमातियों के अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे थे, टीवी के ऊपर बैठ करके जमातियों को गालियां दी जा रही थी, मौलाना साद साहब को गालियां दी जा रही थी, और उसकी एवज में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो गालियां दी जा रही थी, ये ताला केजरीवाल से पूछता है। जहाँ कई हाई कोर्ट्स के जजमेंट, कई बहुत सारे कोर्ट्स के जजमेंट, और साकेत कोर्ट जो मेन जजमेंट आया है 15 दिसंबर को, उस ताले को ये पूछ रहा है उस अरविंद केजरीवाल से कि अब इस ताले को कब खोलेंगे। और अभी तक ताला खोलना दूर की बात है, एक माफीनामा भी इस दिल्ली सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं आया है। ये बहुत शर्म की बात है। और कांग्रेस जो है इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं छोड़ना जहां चाहेगी। आम आदमी पार्टी जो है वो ताले खुलाने की बात, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप जिस वक्त में एफआईआर की बात थी तो सबसे आगे थे, अब ताला खुलवाने की बात तो सबसे पीछे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पीछे क्यों? क्योंकि आज की तारीख में कोई पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं अपना मुद्दा बनाने से। उनको तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है पॉलिटिक्स करना, मुद्दे बनाना, निकालना, कब्र में से निकालना, कब्र में पहुंचाना मुद्दों को, तो वो सारे काम करती है। लेकिन मकसद ये है कि सही क्या है और गलत क्या है। जो सरकार में लोग बैठे हुए होते हैं उनको सिर्फ सही और गलत देखना चाहिए पहले, पॉलिटिक्स उनके लिए सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए। जो लोग आज पॉलिटिक्स में नहीं, सरकार में नहीं हैं, वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स करके हम सरकार में आ जाएं। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए हैं उनका पहला कर्तव्य ये है कि जो सही है पहले उसको इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले तो माफ़ी मांगे, ये मैं भी कहूँगा। अभी कोर्ट में क्या चल रहा है? जी, कोर्ट में जो केसेस चल रहे थे, मेन कोर्ट में जो फॉरेनर्स को लेकर के, वो सारे फॉरेनर्स बरी हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट जो उन्होंने बनाई थी वो सब पूरे तरीके से धराशायी हो गई है, क्योंकि झूठ के ऊपर आधारित थी। उसी तरीके से जब मौलाना साद साहब का केस कोर्ट के अंदर आएगा वो भी धराशायी होगा। शायद दिल्ली पुलिस की अब हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि एक टूटी फूटी चार्जशीट को कैसे लेकर के हम कोर्ट के अंदर पहुँचें।